नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी क्लास भी बेहतर चल रही होगी। जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी और इंग्लिश हो गया, मैथ की क्लास अभी डिले किए हैं। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, सभी की महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 5 महत्वपूर्ण रिएक्शन जो आप पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं कि कैसे प्राप्त करें, मतलब कि जैसे हो गया मेथेनॉल से एथेनॉल या मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड या हो गया मेथिल से मेथिल साइनाइड। तो ये कैसे प्राप्त करें बच्चों, तो इसको आज हम लेकर आए हैं के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे प्राप्त करें, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में लगभग इसका 5 या 6 नंबर का आता है। कभी कभी यह कह सकते हैं कि 7 से 8 नंबर का भी दे देता है और 10 नंबर का भी दे देता है। आप या तो इसको लिखिए कैसे प्राप्त करें, या तो आप लिख लीजिए कैसे है रिएक्शन, मतलब कि जैसे कि सेंडमायर अभिक्रिया हो गए, बुर्ज अभिक्रिया हो गई, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गई, फीडरक्राफ्ट हो गया। तो ये सब अभिक्रिया लिखिए, तो इसको लिखिए दोनों में से एक करने को आता है, जो कि 10 नंबर का होता है बच्चों। तो हमने आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि केमिस्ट्री का है। और यह कैसे प्राप्त करें, जैसे इसमें मतलब कह सकते हैं कि हमारे पेपर में आता है कैसे प्राप्त करें, जैसे कि मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार वीडियो, जो कि आपके नंबर को इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ आप सीख भी जाएंगे कि हम कैसे प्राप्त करें इस मेथिल साइनाइड या कोई भी चीज़ दिया रहेगा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कैसे प्राप्त करें, या कह सकते हैं कि हमें केमिस्ट्री में 10 नंबर अर्जित करना है तो इसी प्रकार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। क्या कह रहा है बच्चों? मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। तो मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? मेथिल का CH3, ऑल का सूत्र क्या होता है बच्चों? OH। अब क्या कह रहा है? मेथेनॉल से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें। तो साइनाइड का सूत्र आपको पता है बच्चों? प्लीज बता दीजिए। नहीं पता है? हमको पता है, आपको नहीं पता होगा। इसमें क्लोराइड पूछा है, साइनाइड नहीं पूछा है। तो क्लोराइड का क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। आप सोच रहे हैं बस सर इतना बना दिए तो काफी है। नहीं बच्चों, जब तक आप इसके एरो पर नहीं बताएंगे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है या इसके एरो पर कौन से उत्क्रमणीय कौन सा रिएक्शन होगा, तब तक इसमें नहीं हो सकता है। तो जब हम मेथिल क्लोराइड में मेथेनॉल में COCl3 का जब हम मेथेनॉल में COCl3 से अभिक्रिया कराते हैं तब हमारे पास CH3Cl प्राप्त होता है। जैसे कि बच्चों देखिए, यहाँ देखिए हमारे पास कितना, यहाँ देखिए यहीं से निकलता है सब कुछ। क्यों? यहाँ पर देखिए SO2 हो जाएगा, एक यहाँ निकल जाएगा। हमारे पास CH3 है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा ना, H है ना, तो यहाँ पर से एक Cl निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? HCl। तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा? SO2 प्लस HCl। चाहे आप इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, अगर लिखेंगे तो भी अच्छा, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा। तो हमारे पास टोटल क्या प्राप्त होगा बच्चों? हमारे पास प्राप्त हो जाएगा मेथिल, इसको हम कहते हैं मेथेनॉल, जो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, और इसको क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड। तो इसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, हमने प्राप्त कर दिया है मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड में अगर SOCl3 मिला देते हैं तब हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। फिर क्या कह रहा है? मेथेनॉल से मेथिल साइनाइड प्राप्त कीजिए। ये तो और अच्छा है। अभी तक देखिए मेथेनॉल से मेथिल साइनाइड प्राप्त करना है तो पहले मेथेनॉल का सूत्र लिखेंगे CH3OH। मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड हमें प्राप्त करना है तो पहले मेथिल साइनाइड प्राप्त करना है बच्चों, मेथिल साइनाइड। तो मेथेनॉल से पहले हम मेथिल क्लोराइड प्राप्त करेंगे, क्या डालकर? SOCl3 डालकर मेथिल क्लोराइड प्राप्त करेंगे। जब हम मेथिल क्लोराइड में बच्चों पोटेशियम साइनाइड बोले तो KCN
जब हम मेथिल क्लोराइड में पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है बच्चों सी मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमारे पास मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास यहाँ के है Cl है, के Cl को लेकर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? CH3Cn। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड बचेगा और के Cl के साथ फरार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं भाग जाना। इसके साथ फरार हो जाएगी, नहीं कह सकते हैं कि भाग जाएगी, अर्थात कह सकते हैं इसको लेकर फरार हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? जबकि मेथिल क्लोराइड में KCl यानी पोटेशियम साइनाइड मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा मेथिल साइनाइड। तो बच्चों हमें प्राप्त हुआ मेथिल साइनाइड। अब आइए देखते हैं हम मेथेनॉल से एथेनमीन। अब देखते हैं बच्चों हम मेथेनॉल से एथेनमीन। देखिए पहले हम पहले प्राप्त कर लेते हैं। आपको एक ही फार्मूला से बच्चों हम 1000 फार्मूला निकालना दिखा देंगे, क्योंकि हम जब आपकी तरफ बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे थे तो हमने भी एक ही कह सकते हैं कि एक ही चित्र से 1000 डायग्राम दिखाना सिखा दिए थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमने देखिए बताया है, सब कुछ बताया है। देखिए किससे किसको प्राप्त करना है सब बताया है इसमें। तो इसमें आपके लिए हमने बनाया है। इसी प्रकार हमने आपके लिए बेंजीन का भी डायग्राम देखिए बना के रखे हैं पूरा। इसको भी आपके ही लिए बना कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे कहीं पर भटके ना, इनको सब कुछ प्रॉपर मिल जाए, इसीलिए हम आपके लिए सब बना के रख दिए हैं। आपको PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि मेथेनॉल से एथेनमीन बनाइए। तो पहले हम मेथेनॉल लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी से चलने दीजिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं पहले आपको इसके सहायता से पढ़ा देंगे। जब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि जैसे एक स्टेप में करेंगे। अभी इसलिए मतलब 3 से 4 स्टेप में करवा रहे हैं, क्योंकि आप अभी बहुत मतलब कह सकते हैं इसके मामले में नए हैं। जब आप नए हैं तो आप बारीकी से बारीकी चीज़ सीख लेंगे तो आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं बच्चों? इसीलिए हम आपके बाद स्टेप के बाद स्टेप लेकर आए हैं। जब आप ही देखिए यहाँ मेथेनॉल है, इसको बनाना हुआ, इसको बना लिए, ठीक है। नहीं मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड बन गया, ठीक है। आप मतलब बारीकी सीखते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा और एक के बाद आप एक बना ले जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? मेथेनॉल से एथिलीन। तो हमारे पास मेथेनॉल हो गया। मेथेनॉल में हम SOCl3 मिलाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों? हमारे पास प्राप्त होगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड में हम जब पोटेशियम साइनाइड प्राप्त कराएंगे, अभी इसको लेकर भागा था ना, फरार हुआ था, तो फरार हुआ तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था? मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ था। मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ था। तो अब क्या कह रहा है बच्चों? अगर आप अब Li, अभी हम इसको कह सकते हैं कि इसमें क्या मिला है कि हमारे पास क्या प्राप्त हो, इसका क्या मिला है कि हमारे पास प्राप्त हो मेथिल साइनाइड। तो हमारे पास यहाँ पर मिलाएंगे हम LiAlOH चार मतलब नवजात हाइड्रोजन के साथ। जब 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ इसको मिलाएंगे बच्चों तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा पता है आपको? हमारे पास प्राप्त होगा मेथिल साइनाइड, एथिलेमीन। हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास प्राप्त होगा एथिलेमीन, जिसको कह सकते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2NH2। तो यही हुआ हमारा फार्मूला किसका? एथिलेमीन। एथिलेमीन का फार्मूला हमारे पास क्या हुआ? CH3CH2NH2। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? खुशखबरी हो, हमारे पास मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ, एथिल साइनाइड हुआ है। देखिए फिर देखो क्या कह रहा है? मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाइए। अब देखिए मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। तो बच्चों देखिए इधर देखिए, अभी आप खुद ही बनाएंगे, हम नहीं आपको बनवाएंगे, क्योंकि हम आपको स्टेप वाइज पढ़ाते चल रहे हैं। तो आप इसको स्टेप वाइज स्टेप करते चलेंगे तो आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है? मेथिल साइनाइड, अभी आपने फार्मूला देखा होगा मेथिल साइनाइड का CH3Cl, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या बनाया था? मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाया था ना बच्चों। मेथिल साइनाइड के बाद आपने क्या बनाया था? एथिलेमीन बनाया था। तो आप एथिलेमीन पहले बना लीजिए, LiAlH4 के साथ LiAlH4। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ OH नहीं रहेगा, H4 रहेगा, हम गलती से OH लिख दिए थे। यहाँ पर रहेगा H4
जब यहाँ H4 लगाएंगे किसके साथ, 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर हम मेथिल साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा एथिल साइनाइड। खुशखबरी हो, कह सकते हैं कि बधाई हो, आपको एथिल साइनाइड हुआ है, एथिल साइनाइड हमें प्राप्त हो गया। अब एथिल साइनाइड से हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों, एथिल साइनाइड से हमें प्राप्त करना है क्या, तो एथिल साइनाइड से हमें प्राप्त करना है एसिटिक अम्ल। अब आइए हम एसिटिक अम्ल के लिए क्रिया कराते हैं। जब एसिटिक अम्ल को हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए एसिटिक अम्ल को हम जब यहाँ से क्रिया कराएंगे किसके साथ, एसिटिक अम्ल को मान लीजिए हम क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन नाइट्रो HNO2। आप देखिए बच्चों, यहाँ से आपको काट के दिखाते हैं HNO2 कहाँ बढ़ता है और क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ देखिए हमारे पास मान लीजिए 2H है ना, तो हमारे पास 2H है, तो यहाँ से बारीकी कर लीजिए। यहाँ देखिए O है ना, O यहाँ लिख दीजिए, O यहाँ रुक जाइए, ये मार्कर चल नहीं रहा है। यहाँ देखिए यहाँ लिख दीजिए O2, क्योंकि हमारे पास O2 यहाँ चला है, हमारे पास यहाँ पर 2H बचा है। ठीक, कितने बचा है, कितनी H बचा है, तो हमारे पास यहाँ 2H बचा है, एक O यहाँ लगेगा, एक O मान लीजिए इसको हम 2H ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख लिया तो हमारे पास एक O यहाँ चला आया और हमारे पास यहाँ क्या बचा है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ बचा रहेगा, यहाँ देखिए एक OH यहाँ चलाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास टोटल प्राप्त हो जाएगा क्या, फिर देखिए 1 मिनट, हमारे पास यहाँ देखिए एक O बचा है और एक H बचा है, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा OH यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर OH। अब यहाँ देखिए OH होगा, अब ये OH के बाद हमारे पास क्या हुआ, OH के पास हमारे पास यहाँ N है ना, अब यहाँ हम N लिख देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा एथेनॉल। क्या प्राप्त हुआ, एथेनॉल प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि हमें क्या प्राप्त करना था, तो एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए नीचे लिख लीजिएगा, आप ऊपर मत जाइएगा, ऊपर हो गया है रिएक्शन। तो एथेनॉल हमको प्राप्त करना है, एथेनॉल प्राप्त करने के लिए दो नवजात ऑक्सीजन लगेगा, इसमें इसको प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं 2 नवजात ऑक्सीजन और KMNO4 किसकी सूत्र है, या आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं या किसका सूत्र है। तो हमारे पास प्राप्त होगा CH3 मतलब क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, यानी CH3COOH। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, बधाई हो, हमें एसिटिक अम्ल हुआ है। तो बच्चों एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ, तो एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त हो गया, आपको क्या हुआ है, आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है, यानी एसिटिक अम्ल आपको हुआ है। तो आपको कहा किससे, मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना सीख गए होंगे। यहाँ से देखिए पहले मेथिल साइनाइड से मेथेनॉल गए, सॉरी मेथिल एमीन गए, फिर एथिलेमीन गए, एथिलेमीन से एथेनॉल गए, एथेनॉल के बाद हम कहाँ गए, कह सकते हैं एसिटिक अम्ल पर। अब हमारे पास क्या प्राप्त करना है, तो मेथिल बच्चों अब हमें प्राप्त करना है मेथिल क्लोराइड से एसिटिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है। तो अब आइए मेथिल क्लोराइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त करते हैं। हमारे पास मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या था, CH3CN, यही था ना बच्चों। मेथिल क्लोराइड के बाद क्या था, एसिटिक अम्ल प्राप्त करना था ना। अब आइए देखते हैं इसको, फिर हमें क्या प्राप्त हुआ था, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड लगाने के लिए कैल्शियम से फरार हुई थी, कैल्शियम के साथ फरार हुई थी, तो कैल्शियम को हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि कैल्शियम को लगाते ही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड के साथ LiAlH4 के साथ 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराए थे, तो हमें प्राप्त हुआ था एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ ना बच्चों, एथिलेमीन प्राप्त हुआ था। जब एथिलेमीन प्राप्त हुआ था, एथिलेमीन प्राप्त हुआ है, देखिए अब एथिलेमीन प्राप्त हुआ है, तो एथिलेमीन के बाद हमने क्या लगाया था, तो एथिलेमीन के बाद हमने HNO2 इसको लगाया थे। जब HNO तो हमें प्राप्त हुआ था एथेनॉल। क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, हमें एथेनॉल प्राप्त हुआ था। तो हमें एथेनॉल जब प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि एथेनॉल से हमने क्या लगाया था, तो एथेनॉल के बाद हमने लगाया था KMNO4 के बाद हमें क्या लगाया था, 2 नवजात ऑक्सीजन लगाया था। तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, तो उसके बाद हमें क्या हुआ था, तो हमें
हमें एसिटिक अम्ल हुआ था, तो हमें किसका क्या हुआ था बच्चों, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त हो गया ना, मेथिल क्लोराइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। देखिए मेथिल क्लोराइड से KCl लगाएंगे तो मेथिल साइनाइड जाएगा, मेथिल साइनाइड में AlCl3 सॉरी LiAlH4 के साथ चार नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड साथ हम HNO3 के साथ HNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, एथेनॉल। एथेनॉल प्राप्त होगा। एथेनॉल के साथ जब हम क्रिया करेंगे किसके साथ, KMnO4 और 2 नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक क्या क्या प्राप्त होगा, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। इसको कह सकते हैं एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा बच्चों, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। अब क्या कह रहा है, एथिल एमीन से अमोनियम एसीटेट बनाना है। एथिल एमीन से एमोनियम एसीटेट बनाना है। तो आइए देखते हैं एकदम अच्छे से, एकदम समझदार से एक उसको हम करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सही दिख नहीं रहा होगा। एथिल एमीन से एथिल एमीन, अब आइए इसको हम कहते हैं पहले एथिलेमीन से एक बार देख लेते हैं, फिर उसको बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में। एथिलेमीन पहले लिखिए, एथिल एमीन लिख लीजिए। एथिलेमीन से हमने क्या प्राप्त किया था, किसके सहायता से, HNO2 के साथ हमने क्या प्राप्त किया था बच्चों, तो बच्चों आइए देखते हैं हम एसिटिक, हमारे पास एथिल एमीन प्राप्त हो गया था। अब एथिल एमीन से हम एथेनॉल प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे पास एथेनॉल प्राप्त हो गया। एथेनॉल से हम देखिए यहाँ एथेनॉल हमारे पास हो गया। अब एथेनॉल प्राप्त हो गया ना, एथेनॉल में हमने क्या लगाया था, तो एथेनॉल में हमने क्या लगाया था, एथेनॉल में हमने क्या लगाया था, तो हमारे पास 2 नवजात ऑक्सीजन के साथ हमने KMnO4, आपको हम बता दें कि KMnO4 किसका सूत्र होता है, कृपया करके आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं हम आपका माइंड कितना तेज है। KMnO4 किसका सूत्र होता है, तो उसके बाद हमने 2 नवजात हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो हमारे पास प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ था। एसिटिक अम्ल प्राप्त होने के बाद अब हम देखेंगे अमोनियम एसीटेट कैसे प्राप्त होता है। तो अमोनियम एसीटेट प्राप्त करने के लिए हम इसके साथ क्रिया कराएंगे NH3। NH3 किसको कहते हैं बच्चों, आप इसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि NH3 क्या होता है। NH3 का सूत्र मतलब NH3 किसका सूत्र है उसको अवश्य बताएं। तो हमारे पास प्राप्त होगा CH3 COONH2, क्या प्राप्त होगा बच्चों, CH3 COONH2 नहीं होगा, NH4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक H हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको बधाई हो, आपको एथिलेमीन से अमोनियम एसीटेट प्राप्त हुआ है। तो अब आइए देखिए हमारे पास 6 रिएक्शन हो चुके हैं। अब आइए हम 7वां देखते हैं। तो हमने 6 पॉइंट देख लिया है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी, जगह के ना होने के कारण इसीलिए हमने इसमें फिर से बता रहे हैं, मतलब कह सकते हैं दोबारा इरेज करके फिर से लिखे हैं। तो 7वां नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है मेथेनॉल से एथेनॉल। आप तो इसको आराम से बना लेंगे। हमने आपसे कहा था ना बच्चों कि हम आपको वह ट्रिक बताएंगे कि आप हमसे बिना पूछे पहले बना ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको इसको बता दिया है। जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मेथेनॉल से क्या मिला बच्चों, तो मेथिल क्लोराइड बनेगा। हमारे पास मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड बनाने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा बताइए, SOCl2 तो मिलाना पड़ेगा ना, यही तो हमने आपको पढ़ाया है बच्चों, SOCl2 ही बताया है। फिर उसके बाद किसके साथ फरार हुई थी, KCl के साथ फरार होकर क्या बनाई थी, KCl के साथ फरार होकर तो CH3CN यानी मेथिल साइनाइड। अब मेथिल साइनाइड को किसके साथ क्रिया कराए थे, तो हमारे पास एथिलेमीन बना था, तो हम मेथिल साइनाइड को LiAlH4 के साथ 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराए थे बच्चों, तो हमारे पास प्राप्त हुआ था CH3 CH2 NH2।
यही तो प्राप्त हुआ था ना। अब हम देखिए क्या मिलाएंगे इसमें कि हमारे पास एक नवजात कह सकते हैं कि एथेनॉल प्राप्त हो जाए। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं HNO2 ये किसका सूत्र है, इसको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है NH2 है ना। अब यहाँ पर NH2 है, NH2 है, NH2 को हम NH2 इस प्रकार को इस प्रकार लिख सकते हैं ना बच्चों, NH इस प्रकार लिख सकते हैं। जब हम इस प्रकार इसको लिखेंगे तो हम यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हमारे पास यहाँ N है, ठीक है बच्चों। हमारे पास यहाँ यह NH2 तो ही है ना, देखिए ये NH2 है हमारे पास, क्यों तो हमारे पास NH2 है तो हम यहाँ पर H2 हमारे पास, सॉरी ऐसे देखिए NH2 है ना, NH2 है तो हमारे पास क्या बचेगा NH2। तो हमारे पास यहाँ देखिए N लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम एक, हमें यहाँ पर लगा देंगे। हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ N है तो N लगा देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है O है तो यहाँ पर एक O लगा देंगे। हमारे पास क्या बचा OH। तो हमारे पास यहाँ देखिए OH, यहाँ देखिए ऐसे ही हमने बनाया है ऐसे, N यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर O और यहाँ पर OH। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया बच्चों, हमारे पास निकल कर आया है CH3 CH2 और OH। बधाई हो, हमें एथेनॉल प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं 8वां पॉइंट एथेनॉल से अमोनिया अम्ल। ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप बना ही ले जाओगे। क्योंकि हमने इसको आपको कम से कम 4 से 5 बार बता दिया है। अब देखिए मेथेनॉल का सूत्र क्या हुआ, एथेनॉल का सूत्र हुआ CH3 CH2 OH। यही तो हुआ, अभी देखिए हमको यही तो प्राप्त हुआ था ना, बधाई दिए थे आपको सभी लोगों को कि एथेनॉल प्राप्त हुआ है। तो जब एथेनॉल प्राप्त हो गया है तो एथेनॉल में हम ऐसा क्या मिलाएं बच्चों कि हमारे पास क्या प्राप्त हो, एसिटिक एसिड प्राप्त हो। तो अब हमने आपसे क्या कहा था कि अब आप हमको एक सूत्र बताइए जो आपको पता हो कि हम आपको कमेंट में करना था। तो यही KMnO4 ही पूछे थे ना, KMnO4 दो नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक एसिड। बधाई हो, हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ है, जिसको हम लिखते हैं एसिटिक एसिड। बधाई हो, हमें एसिटिक एसिड हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं 9वां नंबर, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, यह फार्मूला नया है, इसको शायद आपने नहीं सीखा है, तो आइए हम आपको सिखा देते हैं। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3 COOH। अभी इससे हम क्रिया किसको कराए थे, तो इसको क्रिया हम अमोनिया के साथ कराए थे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, अमोनियम एसीटेट प्राप्त हुआ था। तो हमने इसके साथ NH4 के साथ NH4 के साथ क्रिया कराए थे ना बच्चों, नहीं NH3 के साथ क्रिया कराए थे। आप बता भी नहीं सकते कि सर NH3 के साथ क्रिया कराए थे। जब NH3 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा CH3 COONH2। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट हो गया ना बच्चों। अमोनियम एसीटेट में ऐसा क्या चीज़ मिला है कि जो हमें क्या प्राप्त हो, एसिटामाइड प्राप्त हो। तो अमोनियम एसीटेट को हम गर्म करेंगे, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो इसमें क्या निकल जाता है, तो उसमें जल यानी कह सकते हैं पानी निकल कर भाग जाता है, फरार हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसके सहायता से हमें प्राप्त होगा एसिटामाइड, जिसको हम कह सकते हैं कि CH3CONH2 कह सकते हैं। हमारे पास जो जल था वो फुर्र हो गया, भाग गया। तो हमें प्राप्त हुआ क्या, हमें प्राप्त हुआ एसिटामाइड। तो हमें बच्चों क्या प्राप्त हुआ, तो हमें एसिटामाइड प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर एसिटामाइड इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। मगर इसको अगर पढ़ें तो ये हो जाता है एसिटामाइड, इसकी हो जाता है एसिटामाइड, लिख लीजिए आप। अब देखिए लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन यही है बच्चों, 10 नंबर। आप अगर इसको बनाना चाहेंगे तो एक प्रकार का डायग्राम बन चुका होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको एक नया डायग्राम मिलेगा।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम रहेगा। नहीं तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम आपके लिए बना के लाएंगे, बिल्कुल इसी तरह बना के लाएंगे बच्चों जिस तरह हमने आपको आपके लिए बनाया है। तो बच्चों आप इस देखिए इसी तरह हम आपको बना कर देंगे जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं। तो लास्ट वाला क्या कह रहा है, एसिटामाइड से मेथिल एमीन। एसिटामाइड से क्या कह रहा है बच्चों, मेथिल एमीन। उसके पहले हम इंक डाल लेते हैं तो फिर बताते हैं आपको। तो बच्चों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एसिटामाइड हमने प्राप्त कर लिया है। जब एसिटामाइड प्राप्त कर लिया है तो कौन सा बड़ी चीज़ है कि हमको कह सकते हैं कि मेथिल एमीन बनाने से रोक सके। तो मेथिल एमीन बस इसी की जस्ट बाद बनेगा मेथिल एमीन। अगर आप चाहें तो एक प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं इससे, जो हमने आपको ये 10 प्रकार का डायग्राम बनाया है। आप इसी से एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि उससे लगभग आप 1000 से ज़्यादा रिएक्शन बना सकते हैं, परंतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं एसिटामाइड से मेथिल एमीन कैसे बनाते हैं। मेथिल एमीन का पहले बात, जब हम इसमें क्या बनाएंगे तो इसमें मिलाएंगे हम Br2 और KOH, ब्रोमियम और कह सकते हैं KOH मिलाएंगे। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन बोले तो CH3NH2। अब देखिए इसको कहाँ से प्राप्त होगा, CH3NH2। यहाँ पर हमारे पास CH3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक K है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक OH, ठीक है। यहाँ पर एक H, यहाँ पर हो गया H2O, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर देखिए H है ना, तो हमारे पास यहाँ OH है, तो एक इसको लेकर उधर हो जाएगा तो कह सकते हैं फुल हो जाएगा और ये बच जाएगा H2O हो जाएगा। जब H2O हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बच क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा NH2। तो NH2 हम यहाँ लिख दिए और हमारे पास यहाँ देखिए Br, यहाँ देखिए K है ना, K यहाँ पर K है, K यहाँ देखिए K और यहाँ पर CO है, जबकि यहाँ से इससे निकल जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा मेथिल एमीन। क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा मेथिल एमीन। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ बच्चों, शेयर अवश्य करें क्योंकि अभी हमको आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए आप शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कैसे प्राप्त किए इसको कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि क्या होता है जब क्रिया करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।